दुनिया की दहलीज पर दो ऐसे आर्थिक तूफान खड़े हैं जिनकी चर्चा इस वक्त बेहद कम हो रही है, या यूं कहिए कि चर्चा हो रही है लेकिन अंदर खाने में। खबर छन कर आ रही है, बैंकिंग सिस्टम से जुड़े विशेषज्ञ मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है और दोनों के तार जुड़े हैं अमेरिका से। एक है अमेरिकी डिजिटल डॉलर, जिसे स्टेनेबल कॉइन के रूप में डॉलर का डिजिटल विस्तार माना जा रहा है, और दूसरा है माइथोस, जो एंथ्रोपिक कंपनी का नया शक्तिशाली एआई मॉडल है। ये दोनों चीजें बैंकिंग सिस्टम, क्रिप्टो मार्केट, सरकारों और आम लोगों की जेब पर गहरा असर डाल सकती हैं। इसका असर भारत पर भी पड़ना तय है। इसे लेकर दुनिया भर के बैंकों में क्यों है घबराहट और क्या है तैयारियां? क्या बदलने जा रहा है दुनिया का आर्थिक ढांचा? विस्तार से बताएंगे हम, बने रहिए अंत तक। नमस्कार, मैं हूं अरुण पांडे। सबसे पहले समझिए क्या है अमेरिका का डिजिटल डॉलर, जिसे लाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। कल्पना कीजिए, आपका डॉलर अब सिर्फ कागज का नोट या बैंक अकाउंट में नहीं रहेगा, वो पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। अमेरिका में सभी स्टेनेबल कॉइन जैसे यूएसडीसी और टेडर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये डॉलर से जुड़े डिजिटल सिक्के हैं जिनकी वैल्यू हमेशा $1 के बराबर रहती है। अमेरिकी सरकार और फेडरल रिजर्व, अभी सेंट्रल बैंक, डिजिटल करेंसी यानी आधिकारिक डिजिटल डॉलर पर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, बल्कि ट्रंप प्रशासन ने जनवरी 2025 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर सीबीडीसी यानी अमेरिकन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काम रोक दिया है। इसके बजाय उन्होंने प्राइवेट स्टेनेबल कॉइन को बढ़ावा दिया। इसकी मुख्य वजह है डॉलर का दबदबा बचाए रखना। आज दुनिया का 97% स्टेनेबल कॉइन डॉलर पर आधारित है। ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को तेज बनाता है, सस्ता और आसान बनाता है। कंपनियां यूएस ट्रेजरी बिल्स खरीद रही हैं, जिससे अमेरिका को फायदा हो रहा है। लेकिन क्या ये चीन से मिल रही चुनौती का जवाब है? हाँ, काफी हद तक। चीन का डिजिटल युआन काफी आगे है। वो डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहता है, खासकर सेक्शन से बचने के लिए। अमेरिका प्राइवेट स्टेनेबल कॉइन से जवाब दे रहा है ताकि डॉलर की ताकत बनी रहे। तो जब पहले से क्रिप्टो करेंसी के रूप में डिजिटल करेंसी मौजूद है, तो ये अमेरिकी डिजिटल डॉलर इससे कैसे अलग है? बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। स्टेनेबल कॉइन या डिजिटल डॉलर की वैल्यू स्थिर रहती है, क्योंकि वो असली डॉलर या ट्रेजरी से बैकअप होते हैं। क्रिप्टो में कंट्रोल डिसेंट्रलाइज होता है। इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है जो इसकी वैल्यू को कम या ज्यादा कर सके। लेकिन स्टेनेबल कॉइन में जारी करने वाली कंपनी और अमेरिकी रेगुलेटर्स का काफी कंट्रोल रहता है। ट्रांजैक्शंस ट्रैक किए जा सकते हैं और इन्हें फ्रीज भी किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है कि जब सब कुछ इतना ठीक है और कंट्रोल में है, तो घबराहट की वजह क्या है? अगर लोग अपने पैसे बैंक से निकालकर स्टेनेबल कॉइन में डाल दें, तो बैंक डिपॉजिट कम हो जाएंगे, बैंक लोन कम दे पाएंगे। बैंकर्स कहते हैं कि स्टेनेबल कॉइन ब्याज भी दे सकते हैं, जो कि बैंक डिपॉजिट से ज्यादा आकर्षक हो सकता है। इससे पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम हिल सकता है। भारत की आरबीआई भी स्टेनेबल कॉइन को मॉनिटरिंग पॉलिसी और आर्थिक मजबूती के लिए रिस्क मान रहा है। भारत के रुपए पर पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई पर और रिजर्व पर दबाव बढ़ सकता है। अगर लोग अमेरिका का डिजिटल डॉलर ज्यादा इस्तेमाल करें तो कैपिटल फ्लो भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा एक खतरा और भी है, जिसका जिक्र हमने आपसे शुरू किया था, और वो है माइथोस। ये एंथ्रोपिक कंपनी का नया एडवांस एआई मॉडल है, जिसकी अप्रैल 2026 से चर्चा तेज हो गई है और पूरी दुनिया में इसको लेकर घबराहट का माहौल है। यह बहुत पावरफुल एआई है जो सॉफ्टवेयर की कमजोरियों को बहुत तेजी के साथ ढूंढ सकता है और उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकता है। मतलब ये साइबर अटैक को आसान और तेज बना सकता है। बैंकिंग सिस्टम, ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सब में छिपी कमजोरियों को ये पकड़ सकता है। इससे होने वाले खतरे को देखते हुए अमेरिकी अधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं। अमेरिका में उच्च अधिकारी और बैंक के अधिकारियों के बीच लगातार मीटिंग हो चुकी है। इसके अलावा यूरोप, एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह रेगुलेटर्स अलर्ट पर हैं। भारत में आरबीआई ने ग्लोबल रेगुलेटर्स जैसे यूएस फेडरल और बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंकों से बात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के हेड्स के साथ मीटिंग की और साइबर डिफेंस मजबूत करने को कहा। शेयर मार्केट में भी कुछ कंपनियों पर इसका असर पड़ा है, क्योंकि एआई सिक्योरिटी रिस्क बढ़ रहा है। आज बैंक पूरी तरह से डिजिटल हैं। यूपीआई, नेट बैंकिंग, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, माइथोस जैसा एआई अगर गलत हाथों में गया तो बड़े स्केल पर अटैक हो सकता है।
डेटा चोरी, फ्रॉड, सिस्टम क्रैश सब कुछ संभव है। ये सिस्टमैटिक रिस्क को पैदा कर सकता है, यानी एक बैंक का प्रॉब्लम दूसरे को भी प्रभावित कर सकता है। आरबीआई की चिंता भी यही है, क्योंकि भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा है। एक बड़ा ब्रेकडाउन लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करेगा। डिजिटल डॉलर और माइथोस देखने में अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन दोनों डिजिटल दुनिया के खतरे को भी दिखा रहे हैं। एक तरफ पैसे का नया रूप आ रहा है जो सुविधा देगा, लेकिन कंट्रोल और सस्टेनेबिलिटी का सवाल उठाएगा। दूसरी तरफ एआई इतना पावरफुल हो रहा है कि पुरानी सुरक्षा व्यवस्थाएं कमजोर पड़ती दिख रही हैं। लेकिन इन दो बड़ी खबरों के बीच आपके लिए जरूरी यह है कि अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें, मजबूत पासवर्ड यूज करें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें। क्रिप्टो या सस्टेनेबल कॉइन में निवेश करने से पहले सोच समझकर विचार विमर्श कर लें। ये आर्थिक तूफान अभी दहलीज पर है। अमेरिका डॉलर की ताकत बनाए रखने के लिए सस्टेनेबल कॉइन को आगे बढ़ा रहा है, जबकि माइथोस जैसा एआई हमें याद दिला रहा है कि टेक्नोलॉजी दो धारी तलवार है, सुविधा के साथ या खतरा भी लेकर आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें यह बताएं कि आपको क्या लगता है कि सस्टेनेबल कॉइन भारत में कितना बड़ा खतरा या मौका है। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।